नमस्कार, आप देख रहे हैं खंड लाइव न्यूज। दर दर ठोकरे खाता फिरता निघासन खीरी का एक गरीब। निघासन खीरी से संवाददाता आरजे संतोष कुमार की रिपोर्ट। निघासन खीरी निघासन क्षेत्र के ग्राम पंचायत लालपुर के गांव लोनियनपुरवा का एक गरीब, जिसका नाम रामकिशोर पुत्र भगवती, दर दर ठोकरे खाता फिरता एक गरीब। कहीं पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आइए सुनते हैं उसकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, निघासन खीरी। मीडिया पर भारी महोदय झूठ मुकदमा हमारे पे लिखा गया है और वो जो गवाही दिया है तो पंचायत मित्र के मेट ने गवाही दिया है और जो मेट है उसका दामाद, वो मिलकर गवाही दिया है और ये दिखाया है कि मार पीट किया है। मार पीट करने योग्य नहीं है। हम विकलांग आदमी हैं, हम झंडी में रहते हैं। लोनियनपुरवा गांव है, ग्राम सभा लालपुर पड़ता है श्रीमान जी। और ये मैटर दौलतापुर पंचायत के रहा है। तो ये रंजिश मान रहे थे। हमारे जो समधी हैं दौलतापुर में छोटकन, उनकी आवाज़ 2020 में आई। तो इन्होंने पंचायत मित्र जसवंत वहाँ गए और कहा कि तुम यहाँ पे आओ छोटे, देखें क्या तुम्हारे खाते में पैसा आया है। उन्होंने अंगूठा लगवा के धोखे से पैसे काट दिया। तब वो निकलवाने गए पैसे, तो उनके पैसे खाते से कटे हुए थे। तो हमने वो बैंक से पूरा डिटेल निकलवाया, तो उसमें इनकी आईडी छपी हुई। तो जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दे दिया गया कि धोखेदारी से इन्होंने पैसा निकाल लिया है आवास केरा। तो इन्होंने फिर तब जिला अधिकारी महोदय ने थाने को कागज़ भेजा। तो एसओ साहब ने बुलाया, जसवंत पंचायत मित्र को बुलाया, हमारे समधी को बुलाया और डाटा कहा कि तुम्हारे पे मुकदमा लिखाया जाएगा, तुम्हारी RTI तुम्हारा वह लगी है, जो अंगूठा लगा कर निकलवाते वो नंबर लगा है, तो तुम्हें पैसा निकाले हो। तो उन्होंने सखरा और फिर उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दिया। फिर दो 3-4 दिन दौड़े। फिर हमारे वहाँ के पंचायत मित्र हैं सुरजीत कश्यप, उनको लेकर हमारे पास आए और कहा कि ऐसा करो भाई, मुकदमा न लिखवाओ और जो पैसे हमने खाते से निकलवाए हैं वो वापस ले लो। तो फिर गांव घर में यही हो जाता है, 4 दिनों की बात माननी पड़ती है। तो भाई उनसे सुलहनामा करवा लिया गया। ये स्टाम्प पे लिखा पढ़ी हुई सुलहनामा की, ये स्टाम्प मैं दिखा रहा हूँ मीडिया पर भाई महोदय। ये स्टाम्प पे लिखा पढ़ी हुई और स्टाम्प पे लिखा पढ़ी हुई है 28/5/2020 को उन्होंने पैसे वापस दिया। स्टाम्प दिखा, उनके साइन भी हैं, गवाह भी इसमें हैं श्रीमान जी। फिर यही रंजिश मानते हुए उन्होंने फिर सन 21 में कहा हमारे दामाद से कि ऐसा करो, तुम नरेगा में काम करने लगो। जेब कार्ड उनको बना कर दिया सबके और फिर कहा कि नरेगा में तुम ठेके से काम करने लगो, ये 100 रुपया मीटर तुमको देंगे। तो हमारे दामाद ने काम करवाने लगे। तो 4 किलोमीटर रोड बनाया और 900 मीटर नाला बनाया और उसके बाद कुछ पैसा इन्होंने 1 लाख कुछ रुपया इन्होंने दिया और 3 लाख रुपया तब बाकी रह गया। तो इन्होंने कहा कि पैसे हमको पंचायत मित्र दो। तो इन्होंने कहा कि तुमको पैसा जो देना था वो दे दिया है, तुम क्या भूल गए हो आवास के पैसे तब हम निकाले थे तो हमको जेल भेजना चाहते थे, अब हम पैसे नहीं तुमको दे पाएंगे। इतनी बात दामाद हमारे सुना तो हमारे घर पे आए और कहा कि चाचा ऐसी ऐसी बात हो है और ये बात वो कह रहे हैं कि तो उन पैसे तुम्हारे हम नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, चलो भाई खंड विकास अधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया जाए। तो खंड विकास अधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया गया। वो उसकी तारीख ये है श्रीमान जी, वो प्रार्थना पत्र दिया गया खंड विकास अधिकारी को सबसे पहले 13 तारीख 6 महीना 2022 को श्रीमान जी ये प्रार्थना पत्र दिया गया। ये दिया गया मीडिया प्रभारी महोदय। ये प्रार्थना पत्र के बाद में तब खंड विकास अधिकारी की वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो फिर उसके बाद में मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर जाया गया। तो ये 17 तारीख 6 महीना 2022 को उनके पास जाया गया। फिर थाने में ये प्रार्थना पत्र दिया गया। फिर मानो सबको दिया। फिर हमने RTI डाली मांगी थी वहाँ ग्राम सभा लालपुर की। तो रंजिश में उन्होंने ये रंजिश मान लिया। फिर अपने नेटों को तैयार करके और झूठ मुकदमा कोर्ट द्वारा लिखवा दिया। अब हम भी मियाँ बीवी लिखे हैं
हमारे समधी और समधिन लिखे हैं, हमारा दामाद हमारी बिटिया लिखी है, और हमारे दामाद का भाई और दामाद की भाई हो, मतलब 8 लोगों पे मुकदमा। 8 लोग तब मारपीट करने गए साहब, तो कितना बवाल होता, और उनके चोट भी नहीं लगी। 8 लोग मारा और उनको चोट नहीं लगी, ना तो मेडिकल है उसका। और श्रीमान जी, और वे जो 2 गवाही दे रहे हैं, इसके अलावा हम श्रीमान जी ये बात आपसे कहते हैं कि वो 2 गवाही के अलावा कोई दूसरे गवाही ले आए और सही से जो जांच करवा लिया जाए वहाँ। ये देखिए साहब, हम झूठ कह रहे हैं। ये देखिए एक रामू है, रामू से देखिए ये स्टाम्प लिखकर रामू ने दिया है, और वो भी भागा भागे घूम रहे हैं, लेकिन उनसे 12,000 रुपया लिया गया है आवास पे। अब वो स्टाम्प लिख कर दे रहे हैं। और देखिए कि ये रामू हैं। ऐसे बहुत डरते हैं, अगर जो श्रीमान जी वहाँ की जांच दौलतापुर की हो जाए निष्पक्ष जांच हो जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देखो, ये भी अपना प्रार्थना पत्र दे रही, इनसे भी 10,000 रुपया लिया गया है। इनका नाम है श्रीमान जी, इनका रूप रानी नाम है, पत्नी परिक्रमा है। तो इनसे भी 10,000 रुपया लगेगा। इटके मीटर कम से कम वहाँ पे हज़ारों मीटर इटके मिल जाएंगे दौलतापुर में। और श्रीमान जी वहाँ कोई जांच करने वाला, वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं पैसों के बल पे, कि मतलब उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों पैसे ले रहे हो, क्यों सबको ठग रहे हो, 12,000 रुपया ले रहे हो, 10,000 रुपया ले रहे हो, और झूठे मुकदमा लिखवा रहे हो। इनसे मीडिया प्रभारी हम यही कहते हैं कि इनसे पूछा जाए, मीटिंग लगवा के किसी दिन ग्राम सभा दौलतापुर में, और देख लिया जाए हमारा मारपीट अगर जो हुआ हो, हम दोषी हों तो हमारी उम्र कैद कर दो। लेकिन हम किसी को आज तक गाली नहीं दिया है, उसमें दारू पीकर दिखाया हमने श्रीमान जी। कभी दारू तो पीना तो छोड़ो, हमने उसको कभी छुआ नहीं श्रीमान जी। दाहिने हाथ से विकलांग हैं। अभी बताओ, हम झंडी में रहते हैं श्रीमान जी, और वहाँ दौलतापुर में लड़ाई गाँव में दिखाया है, गाँव के पड़ोस में लड़ाई दिखाया है। तो गाँव के पड़ोस में तब 8 लोग मारने जाएंगे और नरेगा का काम चलता होगा, तो बहुत तो वहाँ बवाल होगा। बहुत लोग तो सुनी हुई हैं कि ये 2 लोग सुनलीन है, मेट सुनलीन है, और वो रंजीत सुनलीन है, जो मेट के दामाद हैं वो सुनलीन है, और उन्हें के कहने पे मुकदमा लिखा दिया गया है। हमने घर की जगह बेच के अपनी जमानत करवाई है, अब रहने को जगह नहीं रह गई है। तो श्रीमान जी, अगर जो आप भी रहे हैं पत्रकार सही है, अगर आपसे हो सकता है तो मेरी मदद करें। मैं सांसद विधायक सबके पास गया हूँ, लेकिन सब अधिकारियों के पास गया हूँ, मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है। तो मीडिया प्रभारी जी, अगर जो ना उनसे पूछा जा सके, ना अगर मदद की जा सके, तो कम से कम श्रीमान जी हमको जो कुछ हो सके तो चंदा उंदा लगा के किराया दे दें, तो हम देश छोड़ दें। नेपाल में मांगते खाते घूमेंगे, तब घर की जगह भी बिक गई है। हमारे समधी का 1.5 बीघा खेत बिक कर मुकदमा में लग गया है, और हर महीने में 800 रुपया पड़ते हैं, और 10 रुपया हमको नहीं मिलते हैं कि जो दाल लेकर खा लें, आलू लेकर खा लें। किसी दिन ऐसे पड़े रहते। आज की तारीख में मैं बोल रहा हूँ, भूखा हूँ, मेरे मुंह पे कुछ नहीं गया है, लेकिन श्रीमान जी कोई पूछने वाला नहीं है इसे दबंग आदमियों से। और देखो, देश अत्ता सुरक्षित देश है, लेकिन वहाँ हम सताए जा रहे हैं गरीब आदमी, और झूठे मुकदमा लिखे जा रहे हैं। तो मीडिया प्रभारी महोदय, हमारी मदद करो। हमने अधिकारियों के पास सबके पास गए हैं, लेकिन और अगर जो जिससे श्रीमान जी लड़ाई हो जाए, मारपीट हो जाए, वो घर और तब ये एप्लीकेशन फिर दिया गया, देने को कहा। इसमें हमारे वहाँ सुरजीत कश्यप भी गवाही हैं, और इनके सबके सामने उन्होंने पैसा देने को सखरा था। और फिर खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई श्रीमान जी नहीं हो रही है, और कोई नहीं सुन रहा है। 1-1.5 साल से हम भटकते रोते घूम रहे हैं, हमारी जगह भी बिक गई है, रहने को जगह नहीं रह गई। तो अब श्रीमान जी हम क्या करें? हमको कुछ मीडिया प्रभारी महोदय कुछ हमको बताएं कि हम क्या करें। अगर ना कुछ हो सके तो आप मीडिया प्रभारी महोदय सब लोग चंदा लगा के हमको किराया उराया दे दें, तो कि उत्तराखंड या नेपाल या कोई दूसरे देश को चले जाएँ, वहाँ मांगते खाते रहेंगे। और जिससे लड़ाई हुई गई महोदय जी, वो क्या तुम्हारे मोबाइल पर रोज़ बात करेगा? उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया, तो इसके लिए उन्होंने बात करते रहे हैं,
श्रीमान जी अगर बात हमारी झूठ हो तो जो ये 22/6/2022 को दिखा रहे हैं, 16 मारपीट जो दिखा रहे हैं, तो साहब तब से रिकॉर्डिंग निकलवा लो कि उधर से हर हफ्ता में 2 दांव 3 दांव फ़ोन मिलाकर हमसे मीठी मीठी बातें करते रहे कि भैया ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं होगा, और आप एप्लीकेशन देते हो और झूठा मुकदमा चलता रहा और बात करते रहे, सब रिकॉर्डिंग है। अगर निकाल लिया जाए, अगर जो लड़ाई हुई होती हमसे तो रोज़ ये हमसे बात क्यों करते, हमारे घर पर चाय पीने क्यों होते, हमारे वहाँ के जो कश्यप सुरजीत पंचायत मित्र हैं उनके साथ में भी चाय पीने पर साल दिसंबर तक का आए, लेकिन ये केस हमारे पे मार्च में आया है खुलकर, तब केस खुला, तब से हम दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लखनऊ गए, वहाँ वकीलों ने 80,000 रुपया मांगा तो खेत हमारे समधी ने बेचा, फिर जमानत के लिए पैसा नहीं रह गए, तब हमने एक विश्वा घर की जगह में रहते थे वो जगह बेचा है। ये हमारी परिस्थिति